कि मुझसे बड़ा शत्रु सेक्स का खोजना कठिन है, लेकिन मेरी शत्रुता का यह मतलब नहीं कि मैं सेक्स को गाली दूं और निंदा करूं। मेरी शत्रुता का मतलब यह है कि मैं सेक्स को रूपांतरित करने के संबंध में दिशा सूचन करूं। मैं आपको कहूं कि वो कैसे रूपांतरित हो सकता है। मैं कोयले का दुश्मन हूं क्योंकि मैं कोयले को हीरा बनाना चाहता हूं। मैं सेक्स को रूपांतरित करना चाहता हूं। वो कैसे रूपांतरित होगा, उसकी क्या विधि होगी? मैंने आपसे कहा एक द्वार खोलना जरूरी है, नया द्वार। बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं वैसे ही उनके जीवन में सेक्स का आगमन नहीं हो जाता है। अभी देर है, अभी शरीर शक्ति इकट्ठी करेगा, अभी शरीर के अणु मजबूत होंगे, अभी उस दिन की प्रतीक्षा है जब शरीर पूरा तैयार हो जाएगा, ऊर्जा इकट्ठी होगी और द्वार जो बंद रहा है 14 वर्षों तक वो खुल जाएगा ऊर्जा के धक्के से और सेक्स की दुनिया शुरू होगी। एक बार द्वार खुल जाने के बाद नया द्वार खोलना कठिन हो जाता है, क्योंकि समस्त ऊर्जाओं का नियम यह है, समस्त शक्तियों का, वे एक दफे अपना मार्ग खोज लें बहने के लिए तो वे उसी मार्ग से बहना पसंद करती। गंगा बह गई है सागर की तरफ, उसने एक बार रास्ता खोज लिया, अब वो उसी रास्ते से बही चली जाती है, बही चली जाती है। रोज रोज नया पानी आता है, उसी रास्ते से बहता हुआ चला जाता। गंगा रोज नए रास्ते नहीं खोजती। जीवन की ऊर्जा भी एक रास्ता खोज लेती, फिर वो उसी से बहती चली जाती है। अगर जमीन को कामुकता से मुक्त करना है तो सेक्स का रास्ता खुलने के पहले नया रास्ता, ध्यान का रास्ता तोड़ देना जरूरी है। एक एक छोटे बच्चे को ध्यान की अनिवार्य शिक्षा और दीक्षा मिलनी चाहिए। तो हम उसे सेक्स के विरोध की दीक्षा देते हैं, जो कि अत्यंत मूर्खतापूर्ण है। सेक्स के विरोध की दीक्षा नहीं देनी है, शिक्षा देनी है ध्यान की, पॉजिटिव, कि वो ध्यान को कैसे उपलब्ध हो। और बच्चे ध्यान को जल्दी उपलब्ध हो सकते हैं क्योंकि अभी उनकी ऊर्जा का कोई भी द्वार खुला नहीं, अभी द्वार बंद है, अभी ऊर्जा संरक्षित है। अभी कहीं भी नए द्वार पर धक्के दिए जा सकते हैं और नया द्वार खोला जा सकता है। फिर यही बूढ़े हो जाएंगे और इन्हें ध्यान में पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाएगा। ऐसे ही जैसे एक नया पौधा पैदा होता है, उसकी शाखाएं कहीं भी झुक जाती हैं, कहीं भी झुकाई जा सकती हैं, फिर वही बूढ़ा वृक्ष हो जाता है। फिर हम उसकी शाखाओं को झुकाने की कोशिश करते हैं, फिर शाखाएं टूट जाती हैं, झुकती नहीं। बूढ़े लोग ध्यान की चेष्टा करते हैं दुनिया में, जो बिल्कुल ही गलत है। ध्यान की सारी चेष्टा छोटे बच्चों पर की जानी चाहिए, लेकिन यह काम कभी भी शुरू किया जा सकता है। हालांकि जितनी उम्र बढ़ती चली जाती है उतना मुश्किल होता चला जाता है। बच्चों के साथ हो सके सौभाग्य, लेकिन कभी भी हो सके सौभाग्य, इतनी देर कभी भी नहीं हुई है कि हम कुछ भी ना कर सके। हम आज शुरू कर सकते हैं, और जो लोग सीखने के लिए तैयार हैं वो बूढ़े में भी बच्चों जैसे ही होते हैं। वो बुढ़ापे में भी शुरू कर सकते हैं अगर उनकी सीखने की क्षमता है, अगर लर्निंग का एटीट्यूड है, अगर वो इस ज्ञान से नहीं भर गए कि हमने सब जान लिया और सब पा लिया, तो वे सीख सकते हैं और वे छोटे बच्चों की भांति नई यात्रा शुरू कर सकते हैं।